ठीक है भाई। हाँ जी देखो, अच्छा सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस वही प्रिंट करने से। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट क्या है? प्रिंट इज अ पाइथन बिल्ट इन फंक्शन। ये बना बनाया फंक्शन है। क्या करता है ये? इट प्रिंट्स वॉट एवर वैलिड वैल्यू और वैल्यूज, जो भी वैल्यू दी जाए या वैल्यूज दी जाए ये उसको क्या कर देता है? प्रिंट कर देता है। ठीक है, क्या है भाई प्रिंट? फंक्शन है जो वैल्यूज को प्रिंट करता है। ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, ये बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन ने बना के दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन की पहचान क्या होती है? ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस जो है ये आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, अब प्रिंट, इसको मैं कोई भी वैलिड वैल्यू दूं तो ये प्रिंट कर देता है। जैसे मैं यहाँ एक वैल्यू देने लगा हूं, मैंने कहा जी 100। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? 100 प्रिंट कर देगा। कोई मसला है? इसको मैं वैल्यू दे दूं 123.6, ये प्रिंट कर देगा, कोई मसला नहीं है। इसको मैं वैल्यू दे दूं कोई नंबर के बजाय कोई मैसेज दे दूं वेलकम, कोई मसला नहीं, प्रिंट कर रहा है। अच्छा, और इसको मैं अभी मैंने एक एक वैल्यू दी है, क्या ये एक एक वैल्यू ही प्रिंट कर सकता है? ठीक है, क्या मैं मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूं? मैंने यहां पर बोल दिया अभी वेलकम, मैंने यहां पर बोल दिया हाय, मैंने यहां बोल दिया गुड बाय। ठीक है, तीनों प्रिंट कर दिए। क्या तीनों वैल्यू एक जैसी ही होनी चाहिए तब प्रिंट करेगा, या वेलकम 100 ये प्रिंट कर देगा? क्या जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो इसके अंदर कोई चेंजेस लेके आ रहा, प्रिंट कर रहा है? नहीं। क्या प्रिंट के अंदर मैं वैल्यूज को प्लस करा सकता हूँ? ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो अभी प्लस को छोड़ देते हैं। तो प्रिंट एक सादा सा इसका काम है, क्या फंक्शनैलिटी है कि ये क्या करता है, इसको जो भी वैल्यू दी जाए ये प्रिंट कर देता है। अच्छा, वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ वैल्यू? वैल्यू क्या है? वैल्यू डेटा है। क्या है? जो भी डेटा दिया जाए उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, जब डेटा है तो डेटा की क्या होती है? टाइप भी होती है, यानी जो वैल्यू दे रहा हूं वो किस टाइप की वैल्यू है ये भी होती है। ठीक है, तो पहली टाइप की जो वैल्यू हमने दी यहां पर, चलो फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग नहीं दिया,
मैं कह रहा हूं मैंने यहां पर कोई टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट प्रोग्रामिंग में क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। पाइथन में क्या कहलाता है? स्ट्रिंग ही कहलाता है, बट इसको क्या लिखते हैं हम? str। ठीक है, पाइथन में इसको क्या कहते हैं? str है, पढ़ा, इसको स्ट्रिंग ही जाएगा जितना भी टेक्स्ट होगा। ये स्ट्रिंग कैसे पहचाना जाता है कि ये स्ट्रिंग है? इसके ऊपर हमेशा या तो सिंगल कोट लगे होंगे, यूं करके सिंगल कोट लगा होगा, या फिर यूं करके डबल कोट लगा होगा, ये भी स्ट्रिंग है, या फिर यूं करके ट्रिपल कोट लगा होगा, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, और या फिर सिंगल ट्रिपल कोट लिखा होगा, ये भी क्या है? ये सारे ही स्ट्रिंग है, चाहे सिंगल कोट से बनाऊं, चाहे डबल कोट से बनाऊं, चाहे ट्रिपल कोट से बनाऊं, चाहे सिंगल ट्रिपल कोट से बनाऊं, सब क्या है? सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है। अभी हम बना भी लेंगे, सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रिंग है। दूसरी हमने टाइप जो देखी वो क्या थी हमारे पास? नंबर्स थे, ठीक है। नंबर्स हमने देखे, हमारे पास दो तरह के नंबर थे, होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, और भी होते हैं वैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है पाइथन के अंदर, बट लीव इट। होल नंबर जो है पाइथन में, प्रोग्रामिंग में उसको इंटीजर कहते हैं, और पाइथन में इंट कहते हैं। और जो डेसिमल नंबर है प्रोग्रामिंग में उसे फ्लोटिंग्स कहते हैं, फ्लॉट्स कहते हैं, और पाइथन में इसको क्या कहते हैं? फ्लॉट, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास यही 23 डेज और फ्लॉट में ठीक है, टेक्स्ट और नंबर। तीसरी हमारे पास बेसिक जो डाटा होगा वो बूलियन डाटा होगा। बूलियन डाटा जो है वो क्या वो क्या होता है? ट्रू, ट्रू, फॉल्स। पाइथन में ये ट्रू फॉल्स जो है ये बूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और इनकी एग्जाम्पल होती है कैपिटल से ट्रू और कैपिटल से फॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज जो अभी तक हमने जो है वो क्रिएट की है। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सी क्लास में? क्या नाम है? समीर हुसैन है कोई? समी, समी हुसैन। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। शुएब है, चला गया? ये दे देना यार इसको, खोलो, बात कर लो इससे, मेरे तुम जाके बात। नहीं नहीं, यही है, गपशप लगा रहा था उसको। अच्छा भाई, तो ये तो है वो सारी वैल्यूज जो हम दे रहे होते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई वैल्यू हम पुट कर रहे होते हैं कहीं वेरिएबल में, कहीं इधर उधर? नहीं, यही होती है। कोई आएगी तो बीच में देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? हो गई है? अच्छा भाई,
अब ये जो टाइप है ये हम कैसे निकालते हैं किसी भी वैल्यू की, उसके लिए हमारे पास टाइप का एक फंक्शन होता है। जैसे प्रिंट का फंक्शन है ना, वैसे किसका फंक्शन है, टाइप का। टाइप के अंदर में अगर मैंने लिख दिया है हेलो, तो हेलो कैसी वैल्यू है, कैसी वैल्यू भाई, तो इसकी टाइप में क्या बताएगा, str। अगर इसको बाकायदा प्रिंट कराऊंगा तो फिर ये फुल फ्लैश लिखा हुआ दिखाएगा क्लास स्ट्रिंग। इसकी क्लास क्या है, यानी टाइप क्या है इसकी, स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं प्रिंट कराऊं टाइप और यहां कोई नंबर दे दूं तो ये क्या बताएगा भाई, क्लास इंटीजर। इसी तरह अगर मैं यहां पर कोई फ्लोट वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो इसकी टाइप जो है वो फ्लोट हो जाएगी। सेम एज इट इज प्रिंट, यहां पर मैं टाइप पूछ लूं किसकी, ट्रू की, तो क्या हो जाएगी, बूल टाइप हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज की टाइप नजर आ रही है हमें। अच्छा, अब ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, ये प्रिंट तो कर रहा है, कैसे पता कि ये वैल्यू प्रिंट करता है, कैसे पता कि ये वैल्यू प्रिंट करता है, आप बोलेंगे अभी तो आपने बताया है, लेकिन मसला ये है कि हर फंक्शन के बारे में तो हमें पहले से नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को स्टडी करते हैं कि वो फंक्शन क्या है, क्या करता है, हमसे क्या मांगता है और हमें बदले में क्या देता है। प्रिंट तो एक कॉमन फंक्शन है, उसके नाम से ही लग रहा है तो हम समझ जाएंगे अरे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सिग्नेचर खोलते हैं फंक्शन का, क्या सिग्नेचर ओपन करते हैं, टू ओपन सिग्नेचर, क्या प्रेस करते हैं हम, शिफ्ट प्लस टैब, कहां रख के, कर्सर बीच में रख के, यहां रखा और शिफ्ट टैब दबा दिया, ये इसका सिग्नेचर खुल गया। क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रिंट्स द वैल्यूज टू अ स्ट्रीम और सिस्टम डॉट std आउट बाय डिफॉल्ट। ये भी समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है, लीव इट। आसान भाषा में क्या कह रहा है कि ये प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम इसके पास भेजते हैं। ये जो चीजें यहां लिखी हुई हैं ब्रैकेट के अंदर, ये सारे इसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, चाहो तो मैं कॉपी करके यहां लिख देता हूँ, ये प्रिंट के सारे क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये हमें सप्लाई करने हैं। आर्गुमेंट्स में क्या चीजें जाती हैं, जब मैंने यहां देखा ना कि ये आर्गुमेंट्स लेगा और यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कितने भी आर्गुमेंट्स दे दो परवाह नहीं। स्टार क्या मतलब होता है, कितने भी दे दो, एक दे दो, एक से ज्यादा दे दो, एक भी नहीं दो, आपकी मर्जी, वो चलेगा। अच्छा, अब होता यह है कि जब मैं यहाँ आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, मैंने यहाँ पर और किसका नाम लिखा, अली भाई का नाम लिख दिया, और भी एक और नाम लिख दिया भाई, किसका, सुफियान। ये प्रिंट हो गया, तीन वैल्यूज क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब मुझे ये बताओ कि इनके दरमियान में गैप क्यों आ रहा है, अब आएगा, कॉमा लगाने से आ रहा है, नहीं, ये जो गैप आ रहा है ये कॉमे की वजह से नहीं आ रहा बेटा, नहीं नहीं नहीं, देखो ये क्या होता, ये है कि ये जो लिख रहा होता है ना, रैम पे लिख रहा होता है, मेमोरी में लिख रहा होता है ना, ये जो प्रिंट आ रहा होता है,
तो अब मेमोरी के अंदर यूं कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। क्या हो रहा है? कर्सर जो है यूं ब्लिंक कर रहा है, नजर आ रहा है? ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि भाई प्रिंट करो, मैंने अपना नाम दिया था, प्रिंट कर दिया। क्या मैंने प्रिंट करने के अलावा उसे कोई और इंस्ट्रक्शन दी है? फिर उसके बाद कॉमा डाल के लिखा हुआ एक और नाम। जब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो वो आगे लिखना कहां से शुरू करेगा? अंधा है वो, डम्ब है बिल्कुल, वो वहीं से शुरू करेगा। फिर आगे बोलूं तो वहीं से शुरू करेगा, फिर आगे बोलूं तो वहीं से शुरू करेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कॉमा लगा हुआ है ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक वैल्यू क्या हो गई है, खत्म हो गई है, और दूसरा आर्गुमेंट शुरू हो रहा है। एक आर्गुमेंट खत्म हो गया है, दूसरा आर्गुमेंट शुरू हो रहा है, कि ये 3 बंदों के नाम है, ये एक बंदे का नाम नहीं है। लेकिन जब मैं सिग्नेचर खोलता हूं तो यहां मैंने ये बताया हुआ है सेप। सेप का मतलब है सेपरेटर, कि भाई जो आर्गुमेंट में भेज रहा हूं, जो वैल्यू में भेज रहा हूं, उनको सेपरेट किससे करना? स्पेस से सेपरेट करना। अब यहां पर मैं इसको कहता हूं कि चलो तुम अपना सेपरेटर इस्तेमाल नहीं करो, बल्कि ये मेरे आर्गुमेंट्स हो गए और मैं अपना सेपरेटर तुम्हें दे रहा हूं। और वो सेपरेटर क्या है? स्पेस नहीं है, बल्कि वो मैंने हटा ही दिया, कुछ भी नहीं है सेपरेटर। क्या? कुछ भी नहीं है। देखो अब स्पेस नहीं आ रही। बात समझ में आई है? वहां सेपरेटर लिखा, वहां मैं सेपरेटर में यहां लिख दूं, क्या लिख दूं? अब सेपरेटर में क्या लिखा हुआ है? जो भी वहां सेपरेटर में पास करूंगा वो ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं यहां जी सुफियान की कोई वैल्यू है तो फिर किसको किससे सेपरेट करे बेचारे को? ऐसे अकेला तन्हाई में आहे भर रहा। ठीक है, अब डैश लगा दिया सेपरेटर में, तो वट एवर सेपरेटर वी विल प्रोवाइड, अगर नहीं प्रोवाइड करते तो जो डिफॉल्ट में लिखा हुआ है वो इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, और ये भी लिख, याद रहेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि प्रिंट माय नेम इज, ठीक है, प्रिंट योर नेम इज, क्या है मोहम्मद सुफियान? अच्छा भाई, ये 2 लाइनों में क्यों आया भाई? क्योंकि 2 प्रिंट लिखे हमने। ठीक है, क्योंकि हमने 2 प्रिंट लिखे हैं, इसलिए 2 लाइनों में आया है, और ये जवाब गलत है आपका। मैंने अभी बात समझाई थी कि प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद रुका हुआ है, दोबारा कमांड आई प्रिंट करो, तो यहीं से प्रिंट करना चाहिए ना यार। लाइन चेंज करने का कब बोला मैंने उसे? लाइन चेंज करने का कब बोला मैंने? हमने तो नहीं बोला ना। तो वो लाइन क्यों चेंज कर रहा है? तो इसलिए चेंज कर रहा है कि यहां पर बोला है कि जब एंड हो जाए सारे आर्गुमेंट्स तो कहां भाग जाना? नेक्स्ट लाइन पे भाग जाना, नेक्स्ट लाइन पे भाग जाना। अब मैं यहां पर करता हूं एंड, और यहां पर जो नेक्स्ट लाइन लिखा था इसको हटा के टैब लगा देता हूं, न्यू के बजाय टैब लगा देता हूं। ठीक है, अब 1 टैब का 3 स्पेसेस पड़ जाएंगे। अब उसने यहां तक काम किया,
और उसे इंस्ट्रक्शन मिली टैब दे दो, 3 स्पेसेस दे दो, उसने टक टक 1 2 3 स्पेसेस दे दी, और फिर उसको कमांड मिली प्रिंट करना शुरू कर दो, उसने आगे से प्रिंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा भाई, ये तो हो गई सारी प्रिंट की बात। वैल्यूज समझ में आ गई हमें क्या होती हैं, और प्रिंट हमारे पास किस तरह मल्टी उसमें काम जो है वो कर रहा है। अभी वो फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वहां पे पढ़ेंगे। अच्छा, स्कैप सीक्वेंस जो है वो बहुत सारी हैं। यहां पर अगर मैं सर्च करूं पाइथन स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, तो हमें एक लिस्ट ऑफ स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स मिल जाएगी लिस्ट। अगर मुझे सिंगल कोट लगाना है, बैक स्लैश लगाना है, न्यू लाइन पे भेजना है, कैरेज रिटर्न टैब लगाना है, बैक स्पेस लगाना है। अच्छा, अब न्यू लाइन तो समझ में आ गई, नेक्स्ट लाइन पे भेजने तक। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल कोट क्या चीज है, देखो। अब वो स्ट्रिंग से मुताल्लिक है, लेकिन चलो यहां डिस्कस करते चलते हैं। देखो भाई, मैं यहां कह रहा हूं, कौन है भाई, मैं ये कह रहा हूं दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। मैं कह रहा हूं ये पाइथन जो है ना, ये क्या होना चाहिए, सिंगल कोट में आना चाहिए, यूं आउटपुट आना चाहिए। अब मैं यहां करने लगा हूं प्रिंट, क्या करने लगा हूं भाई, हाँ भाई, क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि यहां से उसको पता चला कोटेशन देखकर कि वैल्यू टाइप कौन सी आ रही है मेरे पास, स्ट्रिंग आ रही है। इसका मतलब यहां से स्ट्रिंग क्या हो चुका है, ये चला ये चला ये चला, और जैसे ही उसे दूसरा कोड मिलेगा वो क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप क्या करें, अगर आपको अंदर डबल कोड चाहिए तो बाहर क्या लगा दें, सिंगल कोड लगा दें। ठीक है, तो इससे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप करना चाह रहे हैं क्या, भाई प्रिंट यूं ही डबल कोड से ही लिखूं और डबल कोड में ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर हमें उसको स्कैप सीक्वेंस के थ्रू बताना पड़ेगा। बताने के लिए हम क्या करते हैं कि दिस इज, यहां से दिस हम यहां कहते हैं बैक स्लैश कोट, और फिर बैक स्लैश कोट। बैक स्लैश कोड बैक स्लैश कोड, इससे उसको ये कहता है यहां से स्ट्रिंग शुरू हो गया, हाँ ठीक है चल रहा होगा, स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, जैसे ही बैक स्लैश मिला फौरन कान खड़े, आगे कुछ अजीब होने वाला है। क्या अजीब, क्या है अजीब, ये है कि आगे कोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला कोड जो है वो किसका कोड नहीं है, स्ट्रिंग का कोड नहीं है, ये कुछ और कोड है, इसलिए इसको जाने दिया जाए। और यहां फिर बैक स्लैश मिला, फिर कान खड़े हो गए, ये वाला कोड स्ट्रिंग का कोड नहीं है, जाने दिया और चला दिया। ये हमारे पास एक स्कैप सीक्वेंस है। ठीक है, नहीं, मैंने पढ़ते हुए भी बड़े आराम से उसको सिग्नल देना है।
उसको क्या है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बैकस्लैश पहले आएगा, क्या सिग्नल है कि आगे जो कोड आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ कोड बंद करना है, सिग्नल पहले दूंगा बाद में दूंगा, बैकस्लैश कोड बैकस्लैश कॉमन नहीं आएगा ऊपर पैटर्न इसके बाद जो कोड आ रहा है वैसे लिखो, यहाँ तक पहुंचा एंड तक, और फिर क्या इसके बाद जो कोड आ रहा है ऐसे लिखो, ठीक है ना? समझ में आ रही बात सबको? अच्छा भी और भी बैक स्लैश कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये ऑक्टल वैल्यू का है, हेक्साडेसिमल वैल्यू का है, बाइनरी वैल्यू का भी है। अच्छा अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चलें, कौन सा ये कैरेज रिटर्न क्या करता है, कैरेज रिटर्न जो है, जैसे ये लिखा हमने टेक्स्ट, बताता हूं एक मिनट, ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट, अब जब प्रिंट टेक्स्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, वर्ल्ड आ रहा है, ठीक, क्यों वर्ल्ड क्यों आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आ रहा, हाँ ना 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 ना, कैरेज रिटर्न जो है ना, एक मिनट बताता हूँ, A carriage return tells Python to move the cursor back to the beginning of the current line. कहाँ भेज रहा है ये, करंट लाइन की बिगिनिंग में भेज रहा है, ऐसा ही है, करंट लाइन की बिगिनिंग में भेज रहा है, टेक्स्ट वर्ल्ड, हाँ, so when you execute the line Python prints first hello, then when it encounter R moves the cursor back to the beginning of the line and continues printing. अच्छा भाई, नहीं रिमूव नहीं कर रहा, ये हमेशा से तंग करता है, कैरेज रिटर्न जो है ना, आउटपुट अलग आ रहा होता है, कैर अलग होता है, चलो देख लेना इसको, ये पहले सही से चला लेंगे फिर देखेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी वैसे भी। अच्छा भाई,
ठीक है जी, प्रिंट वाली बात हो गई। अब हमारे पास ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? हाँ, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? हम एडिशन ऑपरेटर होता है प्लस का, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और कौन सा होता है भाई? डिवीजन ऑपरेटर होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ट्रिपल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, और एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, और डिवीजन के भी दो होते हैं ना, ऑपरेटर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास दूसरे हैं ना। अभी बिट वाइज की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं जिसको। वालेकुम अस्सलाम। अब जो है ना, हम जुर्माना लगाने वाले हैं। कुछ फायदा तो हो ना मुझे? नहीं, ये जो कौम है ना, ये पली मुफ्ते पे रही है, कर्जों पे, मुफ्तों पे। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हो गए। इसके अलावा हमारे पास दूसरे कौन से होते हैं जिनमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं? कंपैरिजन। पता नहीं, चलो जो आसान वर्ड है वो याद। इसमें हमारे पास इक्वल टू, विच इज डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल टू, which is this, और greater than, और less than, और greater than equal to, और less than equal to, और ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, क्या सबको ये सारे इस्तेमाल करने आते हैं? सबको पता है प्लस क्या होता है? नहीं पता। प्लस क्या करता है? प्लस क्या करता है भाई? हैं? ऐड करता है या कॉन्केटिनेट करता है? अभी तो कहते हैं ऐड करता है। अच्छा, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कम, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है भाई? रिमाइंडर बताता है। ठीक है, उस दिन हमने देखा भी था कैसे रिमाइंडर निकाले थे। हमें डिवाइड करना भी नहीं आता यार। अच्छा, डबल डिवाइड ये फ्लॉट डिवीजन है और ये इंटीजर डिवीजन है। अभी करते हैं, सारे इंप्लीमेंट करते हैं। पहले लिस्ट डाउन कर लेना असल में। और हमारे पास कौन से ऑपरेटर होते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तुमने कितने माथे चुमवाए जरा मुझे बताओ।
है प्लस प्लस ये होता है क्या? नहीं भाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूं नहीं होता हमारे यहाँ। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, और इस तरह डिवाइड इक्वल भी होता है। ठीक है। अच्छा, और कौन से होते हैं? ये है, ये तो मैंने वैसे ही लगाया बुलेटिंग करने के लिए। ये वाला, ये है, हाँ इक्वल आएगा ना। अच्छा भाई, और कोई ऑपरेटर होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं भाई? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, और ठीक है। और कौन से ऑपरेट होते हैं भाई? हाँ, अच्छा चलो, और भी है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर है, बाइनरी शिफ्ट है, और कौन कौन से नहीं आते इसमें से? ये नहीं आते? अच्छा चलो, ऐड कैसे करते हैं भाई? हाँ, इफ ऑपरेंड्स आर नंबर्स, अगर दोनों वैल्यूज क्या हो जाएं? नंबर्स हो जाएं, इट एड्स। इफ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग्स, इट कॉन्कैटिनेट्स। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर दोनों ऑपरेंड नंबर हो जाए, 12 प्लस 5 17, प्रिंट करा करा के देखते हैं भाई। प्रिंट 12 प्लस 5, और प्रिंट क्या था भाई? हेलो प्लस केसीओ। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? ये जोड़ देता है। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग होंगे तो कॉन्केटेनेट हो जाएंगे, नंबर होंगे तो नंबर डेसिमल में हो या जैसे भी हो। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में हमारे पास दो हैं। यस, कॉन्केटिनेशन में नहीं नहीं, कॉन्केटिनेट सेपरेटर तो ये होता है कि जब मैं उसको मल्टीपल वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड दूं, कि एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट, तीन आर्गुमेंट। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, प्रिंट को एक ही वैल्यू दी। ये पहले कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, एक बन जाएंगे, और फिर प्रिंट उनको प्रिंट करेगा। तो प्रिंट के लिए तो क्या होगी, वो एक वैल्यू होगी। ठीक है, पहले ऐड होके 1 हो जाएंगे, फिर प्रिंट की बारी आएगी। प्रिंट बाद में चलेगा, ऐड पहले होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस स्पेस रखना पड़ता है थोड़ा सा, पता है। ठीक है, हेलो केसीओ। ठीक है, आगे हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर की बात जो हम करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं भाई फ्लोर डिवीजन। और फ्लोर डिवीजन क्या होती है? अगर मैं 15 को डिवाइड करूं 10 से, तो क्या जवाब आता है अभी? क्या जवाब आता है? जवाब में आता क्या है? इट रिटर्न्स कोशेंट।
रिटर्न करता है? ये कोशेंट रिटर्न करता है। कोशेंट क्या होता है? नहीं पता? पढ़ा देता हूं उस दिन। जिससे मल्टीप्लाई किया गया होता। यानी अगर मैं 15 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 10 वन जा 10, ये क्या होता है? कोशेंट। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। और ये कौन होता है? डिवाइजर। और ये कौन होता है? डिवाइडेंट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में पढ़ते हैं ना उसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है डिवाइजर और ये होता है डिवाइडेंट। ठीक है, चार चीजें होती हैं। तो जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, हमारे पास रिजल्ट में ये चीज आती है। क्या आती है? कोशेंट आती है। अब 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट क्या आएगा? अब वो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 50 हो गया, 10 का टेबल पड़ा, 1.5 हो गया। ठीक है, कोशेंट टिल इट डिवाइड्स कंप्लीटली। ये उस वक्त तक डिवाइड करता जाता है जब तक पूरा डिवाइड नहीं कर लेता। ठीक है, इसी तरह 15 डबल डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये हमारे पास कैसी डिवीजन होती है? ये इंटीजर डिवीजन होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास कोशेंट रिटर्न करता है, बट ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। देखो क्या कर दिया उसने, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय, सिर्फ कितना जवाब आ गया? बस उसने कहा अभी 10 वन जा 10, बाकी छोटा हो गया छोड़ दो, बस यहां रुक दो। ये पॉइंट लगाकर यहाँ 0 नहीं बढ़ाएगा, फिर 5 का टेबल नहीं पड़ेगा। बूलियन में दोनों में नहीं आ रहा आंसर, फ्लॉट में नहीं देगा, इंटीजर में ही छोड़ देगा। यानी जहां तक टेबल बस पढ़ लिया, अगर छोटी वैल्यू आ गई तो बस अब डिवीजन रोक देगा। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई वैल्यू दूसरी वेरिएबल के अंदर असाइन करनी है। अभी वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहां असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लेंगे। मॉड्यूलो अभी मैंने बताया रिमाइंडर रिटर्न करता है। 15 मॉड्यूलो 10, इसने तो बताया कोशेंट क्या था, ये क्या बताएगा? 5 बचा था नीचे। क्या? ये हो गया डिवाइडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, जो बच जाता है वो बता देता है। और एक्सपोनेंट पावर निकालने के काम आता है। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या जवाब आएगा? 8। 5 की पावर 3 क्या जवाब आएगा? ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर आ जाते हैं हम आपके करने का काम। चलो जी, इन पाइथन स्टेटमेंट x इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस b, a एंड b आर, a और b क्या है? a और b क्या है? ऑपरेंड्स। अभी मैंने वर्ड यूज किया था ऑपरेंड्स। जो ऑपरेंड्स अगर नंबर होंगे तो प्लस करेगा, ऑपरेंड्स अगर इंटीजर स्ट्रिंग होंगे तो कॉन्कैटिनेट करेगा। ऑपरेंड्स। a प्लस b माइनस 5 इज इक्वेशन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट या ग्रुप?
हाँ भाई, ऊपर ही लिखा हुआ यहाँ पे इन पाइथन स्टेटमेंट। वैसे यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन से सर्च किया हुआ है, क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट लगा दें, एक्सप्रेशन है, देख लो यार। इक्वेशन तो नहीं है ना, इक्वेशन में इक्वल टू होना लाजमी है, अगर उसमें इक्वल टू है तो इक्वेशन होगी, स्टेटमेंट होगी। चलो चेक कर लेते, स्टेटमेंट तो नहीं है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10 डिवाइड बाय 25? हाँ भाई, 4 कैसी डिवीजन करता है ये, कैसी डिवीजन करता है ये, फ्लोर डिवीजन, डेसिमल में आंसर दिखाता है। तो अगर 4 भी आ रहा है तो 4 को भी कैसा लिखेगा, ठीक है। हिंट चेक कर लें, ठीक है। हमेशा टाइप कौन सी आएगी, फ्लोट आएगी स्टैंडर्ड डिवीजन में, यानी इंटीजर डिवीजन में। Should you use equal equal operator to determine whether objects of type float are equal? अच्छा, पहले 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 समझ लें क्या कह रहे हैं, नो नो कह रहे हैं। दो फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, दो फ्लोट टाइप की वैल्यूज हैं, उनको इक्वल चेक करने के लिए क्या मुझे डबल इक्वल यूज करना चाहिए? हाँ, अच्छा, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि जिन एक्सप्रेशंस का रिजल्ट फ्लॉट में आ रहा होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है, डेसिमल के बाद कई आगे जाके नंबर्स क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। Internal representation of flawed objects is not precise, so they can't be relied on to equal exactly what you think they will. Like अगर मैं 1.1 प्लस 2.2 3.3 करूं, फॉल्स दे देगा। आप बोले भाई ये क्यों फॉल्स दे रहा है भाई, क्यों फॉल्स देगा ये भाई, 1.1 प्लस 2.2 प्लस 3.3 इक्वल्स, ये क्यों फॉल्स देगा? तो बेसिकली फ्लॉट का साइज मेमोरी का भी बड़ा होता है ना, ठीक है। क्या दे रहा है ये, फॉल्स। अच्छा, फॉल्स क्यों दे रहा है पहले ये चेक करते हैं, 1.1 प्लस 2.2 करके चेक करते हैं भाई, किसके साथ क्या मुसीबत है। लो भाई, समझे भाई। अब 1.1 प्लस 2.2 का आंसर उसके पास क्या आ रहा है, 3.300000, आगे जाके कहीं 3, गली के कोने पे कोई 3 खड़ा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेमोरी का इशू है कि फ्लॉट जो है उसका साइज ऑफ मेमोरी बड़ा होता है, ठीक है, और इंटीजर का जो साइज ऑफ मेमोरी है वो छोटा होता है। तो ये इंटरनली जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है। अभी इसके बारे में ज्यादा सोचने जरूरत नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है, ये क्या बात है, ठीक है, ठीक है। टॉलरेंस लेवल डाल दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी तो शायद ट्रू हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट। अच्छा, x की वैल्यू 10 है, 10.0 है,
समझना भाई, जरा तवज्जो रहे, जिसको नींद आ रही है ना वो थोड़ा सा हाथ ऊपर करे, यूं यूं करे, हाँ ना। अरे 10.0, अब ये क्या कह रहा है, x लेस देन 100.0, ये क्या रिटर्न करेगा ये एक्सप्रेशन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, ये कह रहा है कि दिस ट्रू एंड इज इंस्टेंस एक्स फ्लॉट। अभी इज इंस्टेंस का कोई फंक्शन होता है, अपनी नजर से तो नहीं गुजरा अली भाई, इज इंस्टेंस का कोई फंक्शन होता है? हाँ है भाई, है, ठीक है। इज इंस्टेंस ऑफ इंटीजर 10 must be type of tuple, अच्छा सॉरी, और a union two arguments, दिखा दो भाई हमें, x comma float, x comma float। अच्छा, इज इंस्टेंस x जो है फ्लोट का इंस्टेंस है, पहले इसको समझ ले कि ये चल कैसे रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया है ना। 10 जो है वो इंटीजर है, ये कहता है ट्रू। 10 क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर से, इसने कहा हाँ ट्रू। तो अब इसको देखें, ये ट्रू है एंड x फ्लॉट से जाता है, ये दोनों क्या हो गए, एंड ऑपरेटर को दोनों क्या चाहिए होते, ट्रू चाहिए होते, एंड ऑपरेटर को दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, तो ओवरऑल y में रिजल्ट क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूथी, ट्रूथी मैंने पढ़ाया उस क्लास में, ट्रूथी वैल्यू। अच्छा अच्छा भाई देखो, ट्रूथी और फाल्सी क्या होते हैं, फाल्सा तो होता है, फाल्सी भी होता है। देखो पीछे हर एक के पीछे जो है ट्रुथ वैल्यू खड़ी होती है, ठीक है। मसलन अगर मैं यहां पे कहता हूं कि भाई a इज इक्वल टू 100, और मैं कहूं यार इसका बूलियन क्या होगा, इसका बूल क्या होगा, इसका बूल क्या होगा, इसका बूल ट्रू होगा, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अच्छा मैंने यहां पर एक लिस्ट बना ली और अब मैंने बोला बूल ए, कोई इसमें वैल्यू नहीं है। मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग बना लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग, और मैंने बोला ए क्या है। अब मैंने यहां पर स्ट्रिंग बना लिया, उसमें मैंने ए लिख दिया, और मैंने बोला बूल तुम्हारा ए क्या है, अब बोलेगा ट्रू, ठीक है। वैल्यू उसके पीछे मौजूद हो, असाइंड हो, वैल्यू कैसी भी हो बट वैल्यू असाइंड हो, एम्प्टी ना हो, तो वो क्या होती है, उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है, ट्रूथी। तो अब यहाँ ये ऐसी सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द ट्रूथी, जीरो ट्रूथी वैल्यू है, जीरो तो फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है ना, जीरो किसको रिप्रेजेंट करती है, फॉल्स को। ये ट्रूथी वैल्यू है, ये भी फॉल्स आता है, ये ट्रूथी वैल्यू है, यस ट्रू इज अ वैल्यू, बुलियन की मैंने ट्रू हमने पढ़ी है ना वैल्यू, ये भी वैल्यू है डेफिनेटली, ये भी इसके अंदर वैल्यू है, नन ये स्ट्रिंग वैल्यू है, फॉल्स ये भी वैल्यू है। तो भाई कौन कौन सी हो गई, ट्रू, दिस फॉल्स ट्रूथी वैल्यू होगी, फॉल्स तो फॉल्स ही वैल्यू होगी ना, ठीक है। लगा दूं, हिंट ले लें, रिमेंबर दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी कंपोजिट डेटा ऑब्जेक्ट्स आर फॉल्सी। चलो भाई सही हो, बात समझ में आई।
Suppose the following statement are executed: A 100, B 200. What is the value of the expression A and B? A and B, A and ऑपरेटर B. अब A कोई एक्सप्रेशन तो नहीं है ना, A पे कोई कंपैरिजन भी नहीं हो रहा, लेकिन A की ट्रूथी वैल्यू क्या है? ट्रू, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू, और B की ट्रूथी वैल्यू क्या है? ट्रू है, और दोनों ट्रू है, तो फिर ये हो गया ट्रू. मल्टीपल आंसर आएंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन A एंड B? 200. हाँ, अभी देखो, अभी चलने दो. और कौन सा आंसर आएगा? और 200 आएगा. और नहीं, अभी समझाता हूं. पहले इधर आ जाओ बच्चों. ये है भाई अली भाई A B. अब मैं कह रहा हूं A एंड B, मैं कह रहा हूं जवाब आएगा इसका 200. क्या आएगा? 200. अब ये क्यों आ रहा है? देखो, जो समझ लो तामुल से पहले कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करो. जब हमारे पास ऑपरेटर्स, देखो एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो सारी कंडीशंस उसको क्या चाहिए होती हैं? ट्रू चाहिए होती है. तो लिहाजा उस एंड ऑपरेटर की मजबूरी है कि उसने हर एक को जाके चेक करना ही पड़ेगा. ऐसे ही है ना, पता नहीं कब कहां नेगेटिव हो जाए, फॉल्स हो जाए, इसलिए वो सारी वैल्यू को चेक करता हुआ जाता है. राइट. और ऑपरेटर को प्रोग्राम चलाने के लिए एक ट्रू चाहिए होता है. एक भी ट्रू मिल गया तो काम हो जाता, वो फिर आगे नहीं जाता. याद रहेगी बात. अब ये कैसा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर. ये ट्रेवल करता हुआ पहले आया A के पास, लेकिन चूंकि आगे लगा हुआ है एंड, फिर आया किसके पास? B के पास. अगर यहां पर C भी होता, यहां पर D भी होता, एग्जैक्टली. अब हमने यहां पर कहा A एंड B एंड C एंड D एंड E, तो ये बेचारा, इसकी मजबूरी है कि इसको आखिर तक जाने ही जाना है. तो जो आखिरी वैल्यू इसको मिलेगी वही डिस्प्ले होगी एंड के केस में. बट अगर यहां पर और लगा दूं, ये बड़ा सियाना है. ये कहेगा मुझे यही वैल्यू मिल गई, एक ही वैल्यू, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं. अगर मैं यहां पर एंड लगा दूं और यहां पर और लगा दूं, तो अब कौन सी आएगी? ठीक है, बात समझ आई? तो अब यहां पर आ जाओ, A एंड B, इसका ओवरऑल आंसर क्या है? ट्रू. अब ये क्या देगा मुझे? 200. ठीक है. अच्छा भाई, ट्रू नहीं दे रहा भाई, क्यों? अच्छा, ओवरऑल एक्सप्रेशन पूछी थी यार, वो तो बस डायरेक्ट हमें 200 ही देगा ना यार. ट्रूथी वैल्यू नहीं पूछी उसकी. सही है भाई. नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है भाई? स्क्वायर रूट का फंक्शन इंपोर्ट किया है. भाई यूं समझ लो कि x का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. x का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. x में वैल्यू 100, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाले तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. अब ये हो गया x ग्रेटर देन 0 है, ये तो ट्रू हो गया. ये क्या हो गया? एंड ऑपरेटर लगा हुआ है. स्क्वायर रूट ऑफ x, ये एरर दे देगा. तो पूछ क्या रहे हैं? विल द हाईलाइटेड लाइंस ऑफ कोड रेज एन एक्सेप्शन. क्या एरर आएगा? हमारे हिसाब से तो आएगा, बाकी पाइथन में कुछ भी हो सकता है. नहीं आएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं आएगा.
आप चेक कर लेते हैं भाई, फॉल्स आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में क्या आ रहा है, मैथ डोमेन एरर। सियाणापन क्या किया उसने, क्या भाई एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, हाँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, और यहां पर जनरेट हो गया क्या, एरर। पहली वाली x ग्रेटर देन 0 है ना, नहीं फॉल्स है ना, सही फॉल्स है। तो अब जहां तक एग्जीक्यूट हुआ वही आंसर उसने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, कि यहां पर एक्सप्रेशन क्या हो रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, एरर में आ जा रही है, लेकिन यहां तक तो चल गई, इसलिए इसका बूलियन आंसर क्या है, फॉल्स दिखा रहा है। थोड़ा याद रखना है इसको। तो मुंह धो के आ जाओ, सोए जा रहे हो, तुम्हें देख के मुझे भी नींद आ रही है, जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ पीछे से, सही है, हाँ एंड की वजह से, एंड की वजह से। अच्छा भाई, अगर इसमें और लगा हुआ होता तो क्या होता, अब वो आगे तक रीड करेगा ना, या चलो जी, अब एक एक हम लोग रूल पास कर देते हैं, जो सो रहा होगा पीछे वाला जो है उसको बुद्धि पे, भाई चमाट मारने का मैंने नहीं बोला है, प्यार से बता देगा भाई उठ जाए यार। अच्छा भाई चलो, फॉर टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई, एक्स इज वाई, एक्स इज वाई, और फिर उसके दरमियान क्या लगा हुआ है, इन दोनों का और इज ट्रू। दोबारा समझो, x और y पर जब इज लिया है तो इसने क्या रिटर्न, कुछ भी रिटर्न किया है, और फिर जो जवाब आया उसका और इसके साथ क्या लिया है, दोबारा इज लिया है। अब ये इज ऑपरेटर क्या होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं है भाई, इज ऑपरेटर क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने, चलो देखो हमने समझना जरा, इज का मतलब होता है कि जो दो क्वांटिटीज के दरमियान में इज लगा रहा हूं, ठीक है, ये उंगली भी मेरे हाथ की है और ये उंगली भी इसी हाथ की है, तो ये दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, ठीक है, सेम। अब ये इसको हमने कैसे पढ़ा था, हमने यूं पढ़ा था कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3, हमने क्या किया, हमने बोला भाई लिस्ट ए, लिस्ट 1 बराबर है लिस्ट के, ये कॉपी बाई एड्रेस हो गया, कॉपी बाई एड्रेस हो गया, दोनों की आईडी शरीफ क्या आएगी, सेम होगी, ठीक है। जब आईडी सेम होगी इसका मतलब बोथ रेफर्स टू सेम ऑब्जेक्ट, तो लिस्ट इज लिस्ट 1, ठीक है। जब दोनों एक ही से बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब वो दोनों एक ही हैं, लिस्ट लिस्ट ही है ना, हाँ हाँ है, ठीक है। जो x है वही है, देखो इधर, अब मैं यहां पे कह रहा हूं x इज इक्वल टू 100, अभी देखो, अब मैंने बोला y इज इक्वल टू, यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर एक ट्विस्ट है, y इज इक्वल टू x, अब मैं कह रहा हूं x इज y, ट्रू, दोनों एक ही के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। अब मैंने यहां पर क्या, z इज इक्वल टू 100, अब क्या बोलेगा, x इज z,
भाई ये तो हमने अलग ऑब्जेक्ट बनाया, उसका ताल्लुक ही नहीं उससे। पाइथन जो है ना थोड़ा सा स्मार्टली काम करता है, दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होगा, वहां पर ये फॉल्स ही आएगा। पाइथन कहता है कि वो ज्यादा सियाना कहता है यार इसने भी वैल्यू 100 रखी, इसको पता भी नहीं चलेगा, इसको भी वहीं घुमाए दो। उसने ये किया, उसने आपको लग रहा है कि मैंने अलग वैल्यू की, उसने कहा सेम वैल्यू, क्या जरूरत है मेमोरी जाया करने की, इसको भी घुमा के इधर ही कर लो। बट जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। वैल्यू सेम होने पे भी वो कहां कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा दे रहा है वो, ये भी बराबर है। तो इसकी भी आईडी चेक करेंगे हम, तो बाकी की तो चेक कर लें पहले, ठीक है। तो उसने जो है हमारे साथ चीटिंग करी कि हम कह रहे थे कि अलग बनाओ, उसने नहीं बना के दिया। चलो हाँ, नहीं ना, चेंज एड्रेस चेंज हो गया तो अलग ऑब्जेक्ट हो गया ना बाबा, सेम एड्रेस आ गया तीनों का। अच्छा भाई, अब समझ में आ गया इज ऑपरेटर। अब कह रहे हैं एक्स इज वाई एंड इन दोनों का जो जवाब आएगा इज ट्रू, यानी वो जो बूलियन आएगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ अगर x की आईडी बराबर है y की आईडी। सही है ना, अब बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, सबको समझ में आई बात। द फॉलोइंग विच ऑफ लोवेस्ट प्रेसिडेंस, सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी होती है। ऑपरेटर एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं। सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की होती, दोनों की बराबरी होती है। ठीक है, तो अली भाई क्या होती है, प्लस की होती है ना, बॉडमास में पैडमास पेमडास पता नहीं क्या क्या होते हैं यार, नहीं भाई प्लस की नहीं मान रहे। फिर एंड, हाँ एंड हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस भाई। चलो इसका जवाब क्या आएगा भाई, पहले क्या सॉल्व होगा, पावर या मल्टीप्लाई, क्या हो गया, पहले पावर निकलेगी फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या पहले मल्टीप्लाई होगा फिर पावर निकलेगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। पेमडास में पहला होते ही पावर है, तो पहले पावर अगर सॉल्व हो गया तो 2 की पावर 3 हो गई 8, 8 32, 32 और 1 33, 33 चले भी, खत्म हो गई तुम्हारी लाइफ लाइन। क्रिएट अ वेरिएबल x विद द वैल्यू 100। अच्छा भाई, x इज इक्वल टू 100 और increase the value of x 5-fold using an augmented assignment operator, x plus equal 5। सही है, फर्स्ट फोल्ड में मल्टीप्लाई होगा। एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसमें वैल्यू 100 डाल दो और उसकी वैल्यू इंक्रीज करो 5-fold, 5 गुना, 5 टाइम्स। ठीक है, तो पावर नहीं लगाया हमने, क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, 5 गुना हो जाएगी ना, 10 का दुगना क्या होता है,
20 होता है ना, 100 तो नहीं होता ना पावर लगा के, 10 का स्क्वायर तो नहीं करता ना, दुगना मतलब डबल हो गया, 2 गुना, 5 गुना हो गया। चलो भाई चेक करते हैं, सही। कंप्लीट क्विज एंड चेक योर रिजल्ट। चलो भाई गिटअप पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा भाई, तो चीजें समझ में आई, तो ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए। कोई ऐसा बंदा जिसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? इन ऑपरेटर रहता है। इन जो है ना, किसी भी कलेक्शन के अंदर जाके डब्बे में घुस के चेक करता है कोई है या नहीं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं ये है अली के अंदर, नहीं है, false। लेकिन हमने तो यहां इसी तरह से हम किसी लिस्ट में ले लेते हैं कि भाई अली है हमारे पास, इन इन कोई भी लिस्ट बना लें, नहीं, अगर स्मॉल में करूंगा तो किसी भी कलेक्शन में कोई वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए हम ये इन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। अगर ये ना हो तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद जाके हम ये ढूंढ पाएंगे कि ये इसके अंदर है या नहीं। ठीक है, इन ऑपरेटर हो गया। एंड और नॉट, नॉट जो है वो नेगेटिव कर देता है, पलट देता है वैल्यू को। ठीक है, नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं वही वाला है। चलो भाई इधर आ जाओ। हेलो वर्ल्ड का करेक्ट सेंटेंस क्या है पाइथन में? हाउ डू यू कमेंट इन द पाइथन कोड विच इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम? कौन सा वेरिएबल नेम सही नहीं है? लास्ट वाले में क्या मसला है? अंडर स्कोर आ सकता है, शुरू में आ सकता है, कैपिटल से भी हो सकता है, लेकिन डैश नहीं आ सकता। इट्स एन ऑपरेटर, नेगेटिव ऑपरेटर। हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद न्यूमेरिक वैल्यू 5? बहुत करेक्ट, ऐसे क्रिएट हो जाती है। किसी वैल्यू को इंटीजर से टाइप कास्ट करके एक्स में असाइन कर दे, देख लो यार।
हमारे पास, ठीक है ना, क्या क्या टाइप कास्ट कर दिया 3 को, इसमें असाइन कर दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सेम, व्हाट इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स .py? हाउ डू यू क्रिएट a वेरिएबल विद फ्लोटिंग नंबर 2.8? दोनों से क्रिएट हो जाएगा, फ्लॉट 2.8 और 2.8 दोनों से क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ा दिया, चलो। What is the correct syntax to output the type of a variable or object in Python? Type of, किसी की टाइप निकालनी हो ऑब्जेक्ट की तो कैसे निकालते हैं? करेक्ट वे टू क्रिएट अ पाइथन फंक्शन, अभी ये नहीं पढ़ा लेकिन चलो ठीक है। इन पाइथन हेलो इज सेम एज हेलो, दोनों हेलो सेम है, क्यों? तो दोनों ही स्ट्रिंग होते हैं ना, स्ट्रिंग तो दोनों ही होते हैं ना, डेटा टाइप तो सेम होगी ना, दोनों सेम हेलो आएंगे ना, या अलग अलग होंगे? Which is the correct syntax to return the first character in the string? स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर निकालना है। एक स्ट्रिंग है, उसका इंडेक्स 0 ले लिया आगे लगा के और x डाल दिया, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना? सब एग्री है इससे? कोई कंफ्यूजन? Which method can be used to remove any white space from both the beginning and the end of the string? स्ट्रिप होता है, L स्ट्रिप लेफ्ट से गायब करेगा स्पेसेस, R स्ट्रिप राइट से, और स्ट्रिप दोनों तरफ से। अरे यार देखो, ये क्या होता है, मेरे पास एक नेम है, ठीक है, ठीक है, इसके शुरू में स्पेस डले हुए और इसके अब बाद में भी स्पेस डले हुए। अभी अगर मैं नेम को देखूं तो यूं आ रहा है लिखा हुआ, इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये बिल्कुल स्पेस भी काउंट करेगा, 12 आ गई, जबकि इसमें कितने लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, नेम डॉट स्ट्रिप, ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये सारी स्पेसेस खत्म कर दी। देखो सेंटर का तो आएगा ही, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है, लेफ्ट से और राइट से जो स्पेस है वो खत्म कर देगा। तो फिर यहाँ पर लगाऊंगा मैं एल स्ट्रिप, सिर्फ लेफ्ट से करी, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं आर स्ट्रिप, सिर्फ राइट से करी, ठीक है। Which method can be used to return a string in uppercase letter? अपर या uppercase? Which method can be used to replace parts of string? Replace का ही फंक्शन है, dot replace. Which operator is used to multiply numbers? Which operator can be used to compare two values? हाँ, इससे नहीं करते, ये कोई ऑपरेटर नहीं है। Which of these are collection defines a list? लिस्ट कौन सी है, टपल कौन सा है, छोटे ब्रैकेट्स जो आते हैं वो टपल के होते हैं। कौन सी इसमें से सेट है, हाँ भाई, दिस वन,
डिक्शनरी में की वैल्यू होती है कर्ली ब्रैकेट में, और सेट में सिर्फ वैल्यूज होती हैं। डिक्शनरी कौन सी है? विच कलेक्शन इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। कौन सा कलेक्शन ऑर्डर में होता है और चेंजेबल होता है और डुप्लीकेट नंबर्स अलाउ करता है? लिस्ट में कोई ऑर्डर होता है? डुप्लीकेट भी अलाउ होते हैं, चेंजेबल भी है। टपल में चेंजेबल नहीं होता, सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, ठीक है, और डिक्शनरी में ऑर्डर नहीं होता, लिस्ट में ही होता है। विच कलेक्शन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स? सेट। सेट में डुप्लीकेट अगर डालेंगे भी तो रन करेंगे गायब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाउ डू स्टार्ट राइटिंग एन इफ स्टेटमेंट पाइथन? पाइथन में इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? इफ देन, इफ के बाद कॉलन। वाइल लूप, वाइल लूप कैसे लिखते हैं? वाइल एक्स वाई कॉलन, यही होता है ना। हाउ डू स्टार्ट राइटिंग अ लूप इन पाइथन? फॉर एक्स इन वाई, फॉर ईच एक्स इन वाई, फॉर एक्स ग्रेटर देन वाई। Which statement is used to stop a loop? Break। चलो ए गलत हो गया। वो कौन सा था? अच्छा अच्छा, ये वाला, ठीक है। अच्छा भाई, कुछ बातें क्लियर हुई? अच्छा, वेरिएबल्स पढ़ लिया हमने, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, और उसके अंदर भी हमने मल्टीपल छोटी मोटी चीजें जो है वो देख ली, ठीक है। अब जो है हम कंडीशनल्स पे आ जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हम इफ एल्स चला रहे होते हैं उसको भी कर लेते हैं। अच्छा, यहां तक अभी कोई भी चीज लॉजिकल नहीं थी, सारा सिंटेक्स था जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ पाइथन में, वो हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी तक अपने पास से कोई लॉजिक नहीं डाल रहे थे। ज़ाहिर है अब हम कंडीशंस के अंदर जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, यानी जिसको हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं, यानी इफ हमारा क्लॉज होता है और स्टेटमेंट हम उसके आगे लिखते हैं, राइट। अब यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, अगर 10 बड़ा हो 20 से, ठीक है, तो क्या कहना, तो क्या कहना भाई? कयामत के आसार हैं, ठीक है। वरना, वरना प्रिंट क्या, ठीक है। अच्छा समझो तमाम लोग, इफ के आगे कोई कंडीशन, कोई स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तब ही ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। वरना एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स मैंडेटरी नहीं है, आप ना लगाएं, बस अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि चलो ये अगर ना हो जाए तो भाई कुछ और कर लेना, अब हम यहाँ क्या लगाते हैं, एल्स लगा देते हैं कि भाई एल्स ओके। अभी क्या आ रहा है, ओके आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं
इनपुट ले लेता हूं नंबर। अगर इनपुट इंटर अ नंबर, एक नंबर डालिए, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं भाई, अगर वो नंबर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 10 हो, तो क्या कहना भाई, हाँ, यू विन। अभी मैं, चलो एल्स क्या कहना, यू लॉस, ठीक है। इंटर नंबर हमने कहा भाई 12, उसने कह दिया भाई ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है, यू विन। कंडीशन समझ में आ रही, बहुत सिंपल सी बात है। नंबर आया और नंबर को चेक किया 10 से बड़ा है, हाँ ठीक है, तो उसने ये प्रिंट कर दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक, यू लॉस। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ कहता हूं भाई एज बताओ अपनी, इंटर योर एज। अगर एज छोटी है 15 साल से, तो प्रिंट यू आर अ किड, वरना ठीक है। अब एज क्या है, हाँ भाई, कितनी एज है, 18, ठीक है। इसी तरह आ रहा है, अब प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, समझ में आ रही कंडीशन। अच्छा, अब एक छोटा सा गेम बना लेते हैं इसमें। मैं एक यहाँ पर रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, डोंट माइंड, अभी एक बाद में देखेंगे क्या है। मैंने यूजर से लिया उसका लकी नंबर, ठीक है। इनपुट इंटर योर लकी नंबर बिटवीन 1 10, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने यहां पर इसको मैं कह रहा हूं योर नंबर, और इसको मैं कह रहा हूं लकी नंबर मैंने उसको बोला तुम रैंडम नंबर जनरेट करो मशीन अपने पास से, ये लकी नंबर होगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो लकी नंबर है वो बराबर हो गया किसके नंबर के, आपके नंबर के, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, प्रिंट यू विन, एल्स प्रिंट ट्राई अगेन। इंटर यूर, मैंने कहा 5, ट्राई अगेन, 4, ट्राई अगेन, 6, ट्राई अगेन, 1, ट्राई अगेन, 3, ट्राई अगेन, 2, ट्राई अगेन, 7, ट्राई अगेन,
8 ट्राई अगेन है, 10 ट्राई अगेन। क्या करें यार, हाँ 1,10 तो डाल, 1 बस सही है वो तो, 110 लिख दो यार। क्या डालू भाई, देखो भाई कौन जीतता है अली भाई। 11 नहीं आएगा ना भाई। अरे यार उससे लॉजिक पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, वो तो स्ट्रिंग है ना, मैसेज है, मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब कोई हंसेगा तो बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये तो भाई चल ही नहीं रहा। अब वो भी नंबर चेंज कर रहा है तो कब, ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार जनरेट कर रख लेगा, आप बोलोगे यार बस मैं सारे ट्राई कर रहा हूँ, एक तो लग ही जाएगा। तो अब हम भी एक काम करते हैं इसके साथ, हम भी इसको कहते हैं भाई टेंशन न लो। हाँ वो भी कुछ ऐसे ही करने जाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि चलो मैं यहाँ इसको कह रहा हूँ फॉर ए इन रेंज, 100 दफा खेलो गेम, ठीक है, 100 दफा लकी नंबर जनरेट करो और क्या करना चाहिए कि भाई लूप चल जाए हमारे पास लंबा। मैंने भी वो लिखा हुआ था पहले, मुझे कैसे बना देते हैं दोबारा। फॉर ए इन रेंज, छोड़ दो भी लंबा हो जाएगा। नहीं जीत रहे भाई सब पैसे। ठीक है, दो ही नंबर है बस, अब्बा जी का कसीनो है। चलो भाई, अच्छा बात समझ में आ गई, इफ और एल्स कैसे काम कर रहा है, बस आज यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में हम इफ और एल्स को मजीद दोबारा से करेंगे। असाइनमेंट में शेयर करा दूंगा एक और, लेकिन वो बहुत ही सिंपल होगा, ऐसी छोटे इफ एल्स के बस, अगर ये हो तो ये करा दें, ये हो तो ये करा दें, ये हो तो ये करा दें, ताकि जो जो मुश्किल में है जरा वो प्रैक्टिस कर लें उसकी आसान कंडीशंस पे। जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा गिटअप हमने क्या क्या सीख लिया था गिटअप में भाई, हमने गिटहब में ये सीख लिया था कि गेट स्टेटस, तो ये रिपोजिटरी नहीं आ रही गिटहब में क्यों भाई। पहली कमांड क्या होती है भाई, गेट इनिट, ठीक है, उसके बाद गेट
स्टेटस चेक करते हैं, ये सारी फाइल्स आ रही हैं, ये सारी फाइल्स मुझे भेजनी है। तो पिछली दफा हमने क्या किया था, गिट ऐड करके एक फाइल का नाम बताया था, हमने कहा भाई इफ देन एल्स वाली फाइल ले लो। अब मुझे अगर सारी फाइल्स भेजनी है एक साथ, तो मैं डैश ए लिख दूं, ऑल, या डॉट लगा दूं। ये सारी फाइल दोनों से डैश ए या स्पेस डाल के डॉट, ये सारी फाइल्स क्या हो जाएंगी हमारे पास इस गिट के ऊपर ऐड हो जाएंगी। कोई एक फाइल है जो ऐड नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्या मसला है। खैर, मैंने गिट स्टेटस चेक किया तो ये सारी फाइल्स हैं। गिट ऐड स्पेस डॉट लिखेंगे, सारी फाइल इकट्ठी चली जाएंगी, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अब ये मैं कहता हूं गिट ऐड प्रैक्टिस वाली फाइल ले लेता हूं, ठीक है, ये ऐड हो गई मेरे पास गिट के ऊपर। अब मैं स्टेटस चेक करता हूं तो मेरे पास ये ट्रैक फाइल आ रही है। मैं इसको क्या करने लगा हूं, गिट कमिट -m, मैसेज लिखना है, प्रैक्टिस फाइल एडिट, ठीक है, ये कमिट हो गया मेरे पास, ये यहां पर वर्जन जो है बन गया है। बट हमने क्या किया था, हमने गिटहब के ऊपर जाके एक रिपोजिटरी क्रिएट किए थे, जिसमें क्या था भाई हमारे पास प्रैक्टिस गिट की रिपोजिटरी है। मैं नई रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं, इस रिपोजिटरी का नाम रख रहा हूं टेस्टिंग पाइथन। बनाई थी हमने रिपोजिटरी, डिस्क्रिप्शन इट्स अ टेस्ट रेपो फॉर पाइथन कोर्स, राइट, पब्लिक रिपोजिटरी है, बस ये करना है मैंने। सुनो भाई, इधर बातें नहीं करो। ये रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई टेस्टिंग पाइथन। कुछ कमांड यहाँ लिखी जो चलानी है, गिट इनिट चला चुका हूं मैं, कमिट भी कर चुका हूं, ये ब्रांच चेंज करनी है मुझे, मेन पे ला जानी है, ठीक है, गिट ब्रांच -m मेन, ये कमांड यहाँ लिखी, ये पहले एक फर्स्ट टाइम ही आपको शो होंगी, बाद में शो नहीं होंगी। मैंने क्या किया यहाँ पर, अभी हमारी ब्रांच जो है वो मास्टर है, क्या है, गिट जो है वो मास्टर ब्रांच बनाता है।
बट गिटहब जो है वो मेन के नाम से बनाता है, तो ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है डेटा भेजने में। तो लिहाजा वो कहते हैं कि आप भी अपनी ब्रांच का नाम चेंज करके क्या कर लें, मेन कर लें, ताकि दोनों का सेम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम गिट ब्रांच -m मेन चला देते हैं यहाँ पर। अब हमारी जो गिट ब्रांच है उसका मैं नाम चेक करूंगा, ब्रांच डिस्कस किया था ना हमने, तो कौन सी ब्रांच आ रही, मेन ब्रांच आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने अपने लोकल सिस्टम को रिमोट गिटहब के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, ताकि मैं जो वर्जन मैंने यहां बनाया है वो मैं वहां शिफ्ट कर सकूं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर लैपटॉप खराब हो जाता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो मेरे पास एक रिमोट रिपोजिटरी में क्लाउड पर सब चीजें मौजूद हों और मैं वापस वहां से ले सकूं। या मैं, मेरे साथ 4 लोग और काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो सब एक जगह पर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हो, गिटहब के ऊपर अपना कोड भेज रहे हो, तो उसके लिए हम ये कमांड चलाते हैं गेट रिमोट एड ओरिजिन। ये आप यहाँ से ओरिजिन कॉपी भी कर सकते हैं, ये आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी का बटन है, या एक पूरी कमांड कॉपी कर लें, तो आपको ये मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद मैंने लिखा, क्या बोल रहा हूं मैं, गेट रिमोट ऐड, यानी रिमोट का ऐड कर दो ओरिजिन, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ओरिजिन को इसके साथ ऐड कर दो। मैंने ये इंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऐड हो गया। मैं यहाँ गेट रिमोट लिखूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओरिजिन। ठीक है, अब जब ये कनेक्शन बन चुका है, इंटरनेट चल रहा होना चाहिए इसके लिए, मैं यहाँ लिखता हूँ गेट पुश, ठीक है, -u ओरिजिन टू नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट गेट पुश -u ओरिजिन मेन। क्या बोल रहा हूँ, इसको पुश कर दो ओरिजिन से, कहा, मेन। ओरिजिन से मेन में या मेन से ओरिजिन में, मेन से ओरिजिन में। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें ओरिजिन कौन सा, मेन कौन सा। अभी मैंने ये इंटर प्रेस किया, ठीक है, क्या हुआ, अभी ब्रांच मैन सेटअप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच मैन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम रिमोट ब्रांच मैन फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन हम है और मैन जो है वो। अब यहाँ जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी कि ये सारा काम जो है वो यहाँ पर आ गया। प्रैक्टिस फाइल एडिट 4 मिनट्स अगो कमिट किया था मैंने, ये कमिट हिस्ट्री है। ठीक है, इस तरह आपकी फाइल्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यस, नहीं, हमें कमिट करके पुश करनी पड़ेगी। अच्छा, फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखेंगे। अभी हमने आज क्या सीखा है, सिंपल सी कितनी कमांड की है मैंने, गेट इनिट, गेट स्टेटस, गेट ऐड फाइल नेम, गेट ऐड -a। वो मेरे पास फोल्डर में जिप फाइल वगैरह पड़ी हुई, इस वजह से तंग कर रहा है। या गेट ऐड डॉट, फिर उसके बाद गेट कमिट -m मैसेज, उसके बाद गेट ब्रांच -m मेन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और पाथ, जो भी पाथ होगा। ठीक है, नहीं पुश करते हुए आएगा वो, तो गेट पुश -u
ओरिजिन मेन। अच्छा, ये एक बार आप माइनस यू ओरिजिन मेन कर देंगे तो उसको याद हो जाएगा, आइंदा आप सिर्फ गिट पुश लिखेंगे तो तब भी समझ जाएगा कहाँ भेजना है। तो वो दोबारा कमिट करनी पड़ेगी, चेंजेस आ गया ना, चेंजेस नोटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये कमांड्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, फाइल भेजते रहें।